हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ट्रिविया हैक को डाउनलोड करना है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें आप कैसे सेटिंग करेंगे कि आपको जब आप लाइव क्यूज खेलिएगा तो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट यानी कि यू कहें आंसर आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि ट्रिविया हैक में सेटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि अगर आपका सेटिंग बढ़िया नहीं होगा तो आंसर भी आपको बढ़िया नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ट्रिविया हैक में आपको सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। पिछले वाले वीडियो में मैंने इंस्टॉल करके आपको बता दिया था कि यह किस तरह से दिखता है, खोलिएगा तो आपको कैसा इसका इंटरफेस नज़र आएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके सेटिंग की ओर। सेटिंग करने के लिए सबसे ऊपर आपको 4 डॉट नज़र आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक सेटिंग नज़र आ रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे जो इसमें सेटिंग में मिलता है। वैसे तो इसमें उतना ऑप्शन नहीं मिलता है जितना कि ट्रिविया हेल्पर में है, फिर भी चलिए एक एक करके सबको जानते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा सर्च इंजन। इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको बहुत सारे सर्च इंजन मिल जाएंगे। यहाँ पर सब 1 से लेकर जो नीचे आता है सर्च इंजन उस तरह से दिया गया सीरियल बाय सीरियल की गूगल अच्छा है, इसके बाद बिंग अच्छा है, इसके बाद डकडकगो अच्छा है। पर मेरा सजेशन कि आप गूगल ही रखें। अगर गूगल नहीं रखना चाहते, कोई और सर्च इंजन रखना चाहते हैं तो आप याहू रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो है कि याहू जो सेवेज क्वेश्चन आता है उस पर बहुत अच्छा आंसर दे रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं याहू और गूगल यूज करता हूँ। हालांकि बिंग भी यूज करता था लेकिन बिंग अभी अच्छा आंसर नहीं दे रहा है। अगर आप बिंग यूज करेंगे तो बिंग यूज करने पर क्या है कि नेटवर्क अगर आपका अच्छा है तो आंसर दे देगा, पर इसमें होता क्या है कि यह बहुत ही 0 रेटिंग देता है। अगर आंसर देगा तो 9 सेकंड पर दे देता है या तो 80 सेकंड पर दे देता है, और नहीं देता तो 0 रेटिंग कर देता है। तो 0 रेटिंग हर बार आए ये तो फ़ायदा नहीं करेगा हमको, इसलिए हमको कम से कम ठीक है थोड़ा सा लेट ही आंसर दे तो पर आंसर तो दे। इसलिए आप गूगल रखिए, याहू रखिए या तो फिर ask.com रखिए। मेरा सजेशन है कि आप गूगल ही रखिए, मैं भी गूगल ही रखता हूँ। गूगल रखने के बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टम सर्च इंजन। इस पर आपको क्लिक कर इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद तीसरा नंबर पे आइए कस्टम सर्च इंजन URL। आपको इस पर क्लिक करके इसमें आपको वो मतलब कोई एक सर्च इंजन दे देना। जैसे यहाँ पर गूगल है तो यहाँ पर आप डकडकगो भी दे सकते हैं, बिंग भी दे सकते हैं। तो हालांकि इसमें भी गूगल ही रखिए या तो याहू रखिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिंग 0 रेटिंग ही दे देता है, इसलिए आप गूगल ही रखें, मेरा सजेशन है। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। कस्टम सर्च इंजन सेट करने के बाद आपको करना क्या है, जो कस्टम सर्च इंजन जो आप ऑन किए थे आपको इसको ऑफ कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर ऑफ कर देना, ना कि ऑन रखना। जैसे अगर आप ऑन रखेंगे तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपको आंसर का जैसे 3 दिया, इसके बाद एक क्या होता है कि चेंज हो जाता है, 2 पर चल जाएगा। इसलिए आप इसे ऑफ ही रखिए। अगर बाद में अगर जैसे मेन सर्च इंजन अगर आपका काम नहीं करेगा तो तब जाके इससे ये आंसर उठा लेता है कि चलिए ये सर्च इंजन काम करेगा, इसलिए आपको इसे ऑफ करना है। अगर आप इसे ऑफ नहीं करेंगे, ऑन रखेंगे, तो मैं बता दिया हूँ कि यह आंसर तुरंत चेंज हो जाता है। यानी अगर 3 है तो 2 पर तुरंत चल जाएगा। हो सकता है आप 3 मार दिए फिर 2 मारने का मौका ही ना मिले, इसलिए आप इसे ऑफ हमेशा ऑफ रखें। मतलब सर्च इंजन जो इसका कस्टम है आप इसे सेट कर दीजिए। अगर सेट करना है तो इसको फिर ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आप इसमें वो सर्च इंजन डाल दीजिए, इसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद जब आपका सेट हो जाए तो इसे फिर से ऑफ कर दीजिए। बस आपको इतना ही काम करना है। अब आते हैं अगला सेटिंग की ओर, OCR सेटिंग। आपको इसमें जो पहला दिखाई दे रहा है यूज डेसरेक्ट, आपको इस सब पर कुछ नहीं करना है, इसको कुछ ऑन नहीं करना है। यहाँ पर आप अगला सेटिंग पर आइए, अदर OCR सेटिंग। यहाँ पर आपको जो फास्ट मोड फॉर OCR नज़र आ रहा होगा आपको इसको ऑन कर देना। अगर ऑफ है तो आपको इस तरह से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। सबसे नीचे है आपका सेव स्क्रीनशॉट एंड लॉक्स। इसमें होता क्या है कि जब आप किसी क्वेश्चन को स्कैन कीजिएगा तो स्कैन करने पर जैसे स्कैन करता है उसका स्क्रीनशॉट ये अपने फाइल में सेव कर लेता है। यानी कि एक तरह से आपका फ़ोन को भरते जाता है, इतना स्क्रीनशॉट हो जाता है, बाद में फिर डिलीट करना पड़ ही जाता है। इसलिए मेरे ख्याल से आप इसे ऑफ ही रखिए। अगर इसे आप ऑन कीजिएगा तो यह सेव करता ही चला जाएगा, इसलिए आप इसे ऑफ कर दें। मैं भी फ़िलहाल ऑफ ही रखता हूँ हमेशा के लिए। चलिए यहाँ पर तो आपका पूरा सेटिंग हो गया है, पर क्या यदि अगर आप सेटिंग कर लिए और अगर आपका नेटवर्क स्लो रहा या नेटवर्क अच्छा नहीं रहा तो क्या उतना फास्ट आंसर दे देगा? इसलिए आपका वहाँ पर नेटवर्क भी फास्ट होना चाहिए।
जैसे कि आप जियो यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, तो जियो में क्या होता है कि अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं और इसके बाद नेटवर्क चला रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि नेटवर्क इंक्रीज़ करता है, बढ़ता है, बहुत अच्छा स्पीड देता है बात करते वक्त। बाकी जो अदर नेटवर्क है जैसे कि वोडा हो गया, एयरटेल हो गया, इस सब से बात करिएगा तो उस समय नेटवर्क लो हो जाता है, यानी धीमा हो जाता है, तो उस समय आंसर नहीं देता। इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका नेटवर्क भी बहुत फास्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके डिवाइस का जो रैम हो ये सब होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना फास्ट आंसर देगा। जैसे कि बहुत लोग जैसे कि 6 GB का रैम यूज़ कर रहे हैं, आप 4 GB का यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंस आएगा। इसलिए आप ये भी देख लीजिए कि आपके तरफ का नेटवर्क फास्ट है या नहीं है। अगर स्लो नेटवर्क है, बहुत कम स्पीड देता है, तो इतना खैर कन्फर्म है कि आपका जो आंसर मिलेगा थोड़ा सा लेट मिलेगा। यहाँ पर एक बात और कि जब आपको लगे कि आपका आंसर गलत दे रहा है, ट्रिविया है काम अच्छा से नहीं कर रहा है, तो आपको करना क्या है कि जो सर्च इंजन होता है वो अपने अनुसार कुछ चेंज करके देखिए। हो सकता है कि जो आप सर्च इंजन यूज कर रहे हैं उस समय हो सकता है इसका सर्वर थोड़ा सा डाउन हो या आंसर अच्छा नहीं दे रहा है, तो हो सकता है दूसरा सर्वर अच्छा आंसर दे। जैसे कि मैंने बताया था कि बिंग पर 0 रेटिंग देता है, कभी कभी होता क्या है कि बिंग पर ही अच्छा आंसर आता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपका आंसर ख़राब आ रहा है, बेकार आ रहा है, अच्छा नहीं है, तब आप थोड़ा सा सर्च इंजन को सेट कर दीजिए कुछ चेंज करके। अब यहाँ पर आपका जब सेटिंग हो जाता है तो आप यहाँ से थोड़ा सा बैक हो जाइए। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट सेट करना है क्वेश्चन का। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर स्टार्ट OCR जो नज़र आ रहा होगा आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक पर सॉरी मेरे यहाँ पर डाटा ऑन नहीं है, यहाँ पर हमको डाटा ऑन करना पड़ेगा। चलिए ऑन करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, स्टार्ट OCR पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो प्लस आपको नज़र आ रहा होगा आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आपको कुछ बोलेगा, यहाँ पर आई अंडरस्टूड आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर वो फाइल सेलेक्ट करना है, यानी वो इमेज सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। तो फिलहाल मैं अपना स्क्रीनशॉट ढूंढ लेता हूँ जहाँ पर भी है। मेरे पास फ्लिपकार्ट का है तो फ्लिपकार्ट का ही बताऊँगा। चलिए यहाँ पर मेरे पास देखिए 2 फ्लिपकार्ट का स्क्रीनशॉट है, चलिए इसी को सेट करते हैं। अब इसी सिलेक्ट कीजिए इमेज को, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको जो स्क्रीनशॉट सेट करना है एक ही बार में क्वेश्चन और ऑप्शन जो दोनों है एक ही साथ में ले लेना है। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन अलग लेना है, ऑप्शन अलग लेना है। अगर आप ऐसा करिएगा अभी तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको दूसरा ऑप्शन देगा ही नहीं सेलेक्ट करने के लिए। इसलिए आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को एक साथ ही ले लेना है। आप अपना अंदाज़ लगा लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है बड़ा आता है, छोटा आता है, तो आप उस अंदाज में ले लीजिए। ये नहीं कि यहाँ पर पूरा सटा के दे दीजिए, ये भी नहीं। आपको थोड़ा सा ऊपर देना है कि हो सकता है बड़ा है तो क्वेश्चन जैसे ऊपर आ जाएगा, नीचे भी कुछ देख लेना है। इसके बाद जब आपका स्क्रीनशॉट सेट हो जाए तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा होगा फाइल नियर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नाम दे देना है जो भी गेम हो। जैसे फ्लिपकार्ट का है तो फ्लिपकार्ट का दे देते हैं। मेरा एक फ्लिपकार्ट बना हुआ तो इसको पहचानने के लिए मैं 5 दे देता हूँ। इसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये आपका डन हो गया है। अब आपको इसको एक्टिव करने के लिए जो बनाए हैं, देखिए फ्लिपकार्ट 5 यही बनाए थे हम। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह देखिए यहाँ एक्टिव हो गया है। अब इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, जहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट है आपको उस पर जाना है। आप वो स्क्रीनशॉट यूज कर लीजिए, जिससे कि यही स्क्रीनशॉट था जो अभी हम इस पर क्रॉप किए थे। इसके बाद आप इसको स्कैन कर दीजिए। जहाँ पर जो गेट आंसर है इसको मारिए, यहाँ पर ये स्कैन करना शुरू कर देगा। यह देखिए इसका आंसर 2 आ रहा है, जबकि 2 लगा भी दिए। हालांकि ये हम खेल चुके हैं ये गेम, तो सिर्फ स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पर आंसर आपका 2 बता दिया है। अब देखिए कितना का होता है क्या है कि ये आंसर गलती दे रहा है। तो क्या होता है ना कि स्क्रीनशॉट बढ़िया से सेट नहीं होता है। स्क्रीनशॉट बढ़िया से सेट नहीं होता है तो क्या होता है कि जो ऑप्शन है ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आपका ऑप्शन अगर तीनों सही दिखा रहा है तो समझिए आपका स्क्रीनशॉट बढ़िया से सेट है। अगर नहीं दिखा रहा है तो समझिए आपका स्क्रीनशॉट गड़बड़ चल रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। आप इस तरह से आप आंसर पा सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग कैसे करना ये भी बता दिए हैं। एक और क्वेश्चन का चेक कर लेते हैं। इसको फिर फाइंड आंसर कर रहा है। करने के बाद यह देखिए केरला आंसर बता दिए, जो कि सही है। तो दोस्तों ये था ट्रिविया हैक का सेटिंग, जो कि मैंने आपको आज बताया है। आप चेक करके देखिए कि आपका आंसर कैसा दे रहा है, बढ़िया दे रहा है कि गलत दे रहा है। आप कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा आपको कोई और भी समस्या हो ट्रिविया हैक में तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं बेहिचक आपके सवालों का जवाब दूंगा, और वैसे भी पहले से ही देता आ रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं। हर एक जिसने मुझे कमेंट कर सवाल पूछा है मैं उस हर कमेंट का जवाब दिया हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।